जब आप शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन करनी है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट हंटिंग आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल गई और उस प्रोडक्ट की आपने अब सोर्सिंग करनी है, तो सोर्सिंग के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सोर्सिंग के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जल्दी से बताएं मुझे। सोर्सिंग के लिए आपके पास फेसबुक होगा, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। वो ग्रुप किस तरह से बने होते हैं, आप फेसबुक पे जाएं, वहां जाके सर्च कर लें कि होलसेलर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान ड्रॉप शिपिंग, पाकिस्तान डीलर्स, प्रोडक्ट डीलर्स, होलसेलर्स, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आप सर्च करें। आपको इन कीवर्ड्स के नीचे अनलिमिटेड ग्रुप्स नजर आएंगे या पेजेस नजर आएंगे। तो आपने उन सबको ज्वाइन कर लेना है, उनको फॉलो कर लेना है। उन ग्रुप्स के अंदर लोग डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स बेच भी रहे होंगे, और जो बाय करने वाले होंगे वो भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट का कोई सप्लायर है, होलसेलर है, तो काइंडली वो मेरे साथ इनबॉक्स में आ जाए या मुझे कांटेक्ट कर ले। तो वहाँ हर वक्त लोग प्रोडक्ट बेच भी रहे होते हैं और खरीद भी रहे होते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। सोर्सिंग का पहला स्टेप ये है कि आपने ये आइडिया लेना है ये प्रोडक्ट कितने की है। अब उसमें 150, 150 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसका इतना मसला नहीं होता, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अप्रोक्सीमेटली इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। सही है। तो ये आइडिया लेने के लिए आप चले जाएंगे फेसबुक पे, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे उस प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च कर लेंगे। बहुत ही जेनेरिक वर्ड सर्च करें, फर्स्ट वर्ड सर्च करें, ना रिजल्ट्स आए तो दो वर्ड सर्च कर लें, अगर ना आए तो तीन कर लें। इसके अलावा आप वहाँ पे पोस्ट करके भी पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले जो भी सप्लायर हैं या डीलर हैं वो काइंडली मुझसे रब्ता कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बने हुए होते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर लें, और वो मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से भी आप प्रोडक्ट का आइडिया ले लेंगे। उन ग्रुप्स के जो भी एडमिन होंगे उनसे आप पूछ लें कि क्या आपके पास ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा वो ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रहे होते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है। तीसरे नंबर पे जो दराज का प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान का वाहिद बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप जाएं, वहां सर्च कर लें, वहां से उसकी प्राइस देख लें कितनी है। दराज पे जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी उससे आपने 20% कम कर लिया, सिर्फ 20%। तो आप ध्यान में रखें कि ऑलमोस्ट इतनी ही प्राइस के ऊपर मुझे ये वाली प्रोडक्ट मिलने वाली है। अच्छा जी, ये दराज भी हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप भी हो गया, इसके अलावा हम कहाँ पे सर्च कर सकते हैं? खास तौर पर ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपने मार्केट में नहीं देखी, ना किसी सोर्सिंग के ग्रुप में देखी हैं, ना आपको दराज पे नजर आई हैं, या आपको लोकली कहीं भी वो प्रोडक्ट्स नहीं मिली, ना फेसबुक एड लाइब्रेरी पर कोई उसके ऐड चला रहा है, ना टिकटॉक पे चला रहा है। बस आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी है या आपने कहीं पे देख ली है, ऑनलाइन ही या फिजिकल देख ली है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकती है। अब आप लोगों को समझ तो आ गया है ना कि शॉपिफाई के ऊपर किस तरह की प्रोडक्ट्स बिकती हैं और किस तरह की प्रोडक्ट्स लोग बाय करते हैं। तो उसी معیار को ध्यान में रखते हुए आपने कोई ऐसा शाहकार प्रोडक्ट ढूंढ लिया जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और लोग उसको नहीं बेच रहे। तो अब उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन हम कैसे ढूंढेंगे, बताएं जरा, जल्दी से बता दें। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ इसी दौरान आपसे। देखें, अली बाबा पर और अली एक्सप्रेस पर आप उन प्रोडक्ट्स को तब देख सकते हैं जब वो प्रोडक्ट्स आपने चाइना से सोर्सिंग करनी हो। आप लोगों ने इनिशियल स्टेज के अंदर चाइना से सोर्सिंग नहीं करनी, आपने तो पाकिस्तान से ही बेचना है। तो पाकिस्तान में ही वो प्रोडक्ट होनी चाहिए ना, उस प्रोडक्ट को आपने पाकिस्तान में किस तरह से ढूंढना है? अरे भाई, टेलीग्राम, एएमजी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं जाएंगे, अलीबाबा पर भी नहीं जाएंगे, होलसेल ग्रुप में भी नहीं जाएंगे। देखें, होलसेल ग्रुप के अंदर वो प्रोडक्ट अभी आई ही नहीं है, वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में होलसेलर के पास भी नहीं आई। अब हम क्या करेंगे? अब हम दुनिया का सबसे आसान काम करेंगे जो हमें हर वक्त करना चाहिए।
और वो काम क्या है, हम सबका उस्ताद है, वो है गूगल शरीफ। तो आप सिंपली गूगल के ऊपर चले जाएंगे, उस प्रोडक्ट का आपने कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड के साथ आप लिख देंगे पाकिस्तान। सिर्फ आपने ये काम करना है। किसी भी प्रोडक्ट का आप कीवर्ड लिखें, गूगल पर जाएं और उसके आगे लिखते हैं पाकिस्तान। वो प्रोडक्ट दराज पे हो, किसी वेबसाइट पे हो, या कोई बंदा उसको फेसबुक के पेज पे बेच रहा हो, कहीं भी वो प्रोडक्ट पाकिस्तान के नाम से अवेलेबल हो या पाकिस्तान का उसने कहीं ना कहीं नाम यूज किया हो, तो वो आपके सामने आ जाएगी। गूगल जो है वो सारे रिजल्ट्स आपके सामने खोल के रख देगा। अब ऐसा करें, मुझे किसी ऐसी प्रोडक्ट का नाम बता दें, या किसी भी प्रोडक्ट का नाम बता दें, तो उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसके रिजल्ट्स शो हो रहे होते हैं और किस तरह हमने उस प्रोडक्ट का आइडिया लेना है किसी के जहन में कोई प्रोडक्ट, किस किस ने की हुई है प्रोडक्ट हंटिंग? यार वायरलेस एयरफोन तो बहुत ही एक कॉमन सी प्रोडक्ट है, यानी बहुत आम सी है। बेल्ट्स, बेल्ट्स तो दुनिया में बहुत सारी बेल्ट्स होती हैं। ये है लिक्विड ब्रश। चलें इसको सर्च कर लेते हैं कि ये लिक्विड ब्रश जो है ना ये क्या है। और आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं। ये है जी लिक्विड ब्रश। अब इसके साथ हम लिख लेते हैं पाकिस्तान। हमने क्या काम किया, हमने कीवर्ड टाइप कर दिया और उसके साथ लिख दिया पाकिस्तान। अब आप देखें जो सबसे पहले ही रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं सब पे टॉप के ऊपर, टू इन वन ऑटोमेटिक लिक्विड एडिंग क्लीनिंग ब्रश। तो यहाँ पे डॉट पीके लिखा हुआ है डोमेन के अंदर, इसका मतलब है ये पाकिस्तान की वेबसाइट है और पाकिस्तान में अवेलेबल है। यहाँ पे इसकी प्राइस भी आ रही है, ये देखें। अब इस वेबसाइट को आप ओपन करके भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या प्राइस है, क्या फर्दर इसकी डिटेल्स हैं, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी पैकेजिंग है। पूरी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी जहाँ आप बहुत डिटेल के साथ इसको स्टडी कर सकते हैं। इधर देख लें, थ्री इन वन ऑटोमेटिक, ये चीज़ भी है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ भी एक वेबसाइट का नाम है जो कि डॉट पीके यानी पाकिस्तान के अंदर है। सोप डिश वाशर ब्रश है, और इसकी भी डिटेल आ रही है, प्राइस क्या आ रही है, 249 आ रही है। और थोड़ा नीचे चले जाते हैं, यहाँ भी देखें, और यहाँ पे देखें दराज, दराज बाबा भी बैठे हुए हैं, बाय बोटल केयर एंड क्लीनिंग एट बेस्ट प्राइस। अब दराज के पास पता नहीं ये प्रोडक्ट है या नहीं है, लेकिन उसने, दराज चूंकि एक पाकिस्तान का वाहिद ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे ना, तो उसमें दराज लाजमी आएगा किसी ना किसी दर्जे के अंदर, क्योंकि वहां पे हर कीवर्ड यूज हुआ हुआ है ऑलरेडी, उसकी रीजन ये है। थोड़ा और नीचे आ जाएं, टू इन वन ऑटोमेटिक लिक्विड ब्रश आ गया। दराज का ऊपर देखें, यहाँ पे दराज पीके लिखा हुआ है। अब ये भी देखें, कितने सारे रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, जो शायद आपको ना फेसबुक पे मिल सकेंगे इस तरह से, ना टिकटॉक पे मिल सकेंगे, और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगे। तो गूगल एक ऐसी चीज़ है, वो आपके सामने मैक्सिमम रिजल्ट्स शो कर रहा होता है, और आप आसानी के साथ उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी प्राइस का आइडिया ले सकते हैं, किस तरह से लोग उसको बेच रहे हैं, किस तरह से लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें ईबे, ईबे जो है एक यूके में, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा चलता है। ईबे एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन की तरह का। तो किसी पाकिस्तानी ने ईबे जो है ना उसके स्पेलिंग में यू डाल के आगे डॉट पी के लिख दिया है, और यहाँ पे वो 200 रुपये की दे रहे हैं। इस तरह ये बाय टू इन वन लिक्विड वॉशिंग ब्रश है, और डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट डिजाइन हैं, जितनी भी तरह के अवेलेबल हो सकते थे। अब यहाँ पे देखें नीचे जो वो सजेशंस दे रहा है ना, वो भी बड़ी मजेदार है। क्या कह रहा है कि लिक्विड ब्रश पाकिस्तान प्राइस, प्राइस इन पाकिस्तान, कराची लिक्विड ब्रश पाकिस्तान। इसको सर्च करें तो मे बी वहाँ पे डीलर भी आ जाएंगे, होलसेलर्स भी आ जाएंगे, बल्क क्वांटिटी में देने वाले और एक दो पीस देने वाले सब लोग वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लीनिंग ब्रश प्राइस इन पाकिस्तान। गूगल इतना समझदार है, उसको पता चल गया है कि अब ये जो बंदा सर्च कर रहा है ना इसको क्या चाहिए, और वो उसी के मुताबिक दराज लिक्विड ब्रश पाकिस्तान। मजेदार सीन है। तो गूगल को आपने जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना। कभी भी कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, कहीं पे आप स्टक हो जाएं,
एक्सेल में डाटा पुट करते हुए स्टक हो जाएं, सोर्सिंग करते हुए स्टक हो जाएं, कंपेन में कोई मसला आ जाए, आपने फौरन गूगल पापा के पास आ जाना है और उसको अपना मसला बताना है, वो आपको उसका हल बता देगा। अगर आपने उसको अपना मसला गलत बताया तो ये भी बता देगा कि आपने इसको ठीक कैसे करना है। अभी मैं आपको एक और बड़ी मजेदार एग्जांपल पेश करता हूँ। हमने ये वाला कीवर्ड सर्च किया है, लिक्विड ब्रश पाकिस्तान। अब जो लिक्विड ब्रश है शायद ये इस तरह से यूज ना होता हो, या कीवर्ड इस तरह से ना हो, ये कीवर्ड थोड़ा किसी और तरह से पाकिस्तान में यूज हो रहा हो, वेबसाइट्स वाले या हर बंदे ने इस तरह से इसको यूज ना किया हो। तो हमें ये चीज भी यहीं से पता चल सकती है। आपको जो आता है समझ में वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना, जो भी आपको समझ में आता है वो आपने टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखें नीचे जितने भी रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं ना, इसका ऊपर सबसे ये होता है टाइटल। सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल, जिस नाम से इस बंदे ने इस कंटेंट को क्रिएट किया है। तो टाइटल में हमेशा मेन कीवर्ड यूज किया जाता है। तो आप 3 4 5 जो टाइटल आपके सामने शो हो रहे हैं आप उनको देखें और उसमें देखें कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक वाला यूज हो रहा है। इसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, लिक्विड सोप डिश वॉशर ब्रश है। अब ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, यानी स्पेसिफिक एक पर्पस है जिसके लिए लिक्विड ब्रश यूज हो रहा होता है। और क्या लिखा हुआ है, लिक्विड सोप डिश वॉशर ब्रश। अब इस कीवर्ड को आप कॉपी करके सर्च कर सकते हैं, इससे इसी प्रोडक्ट से, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। और जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा आपके सामने निखर के आ जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे इसी एक डिजाइन और स्टाइल से रिलेटेड। यहाँ पे देखें ये लॉन्ड्री क्लीनिंग ब्रश है। अगर आप इस तरह का ब्रश चाह रहे हैं तो आपको ये वाला कीवर्ड सर्च करना होगा, ये भी एक कीवर्ड है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि लिक्विड ब्रश तो आपको चाहिए, लेकिन उसमें फर्दर किस मकसद के लिए चाहिए। क्या आपने डिश वॉश करनी है, या आपको लॉन्ड्री के लिए चाहिए, या इसका कोई भी और मकसद है, फ्रेश की सफाई के लिए चाहिए। तो उन सब के कीवर्ड्स इन टाइटल से आपके सामने आ जाएंगे। अब ये जो कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे ना, अगर आप इन्हीं कीवर्ड्स को जाके फेसबुक पे सर्च कर लेंगे तो वहां भी एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट रिजल्ट्स इस लफ्ज पर आ रहे हैं। हमें चाहिए होती है मैक्सिमम रेलिवेंसी। मेन कीवर्ड कौन सा होता है, जिसके ऊपर मैक्सिमम रिजल्ट्स आए और ज्यादा से ज्यादा वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट कहते हैं कि एक जैसे हो, ऐसा ना हो कि एक लॉन्ड्री का ब्रश आ रहा है, दूसरा कोई डिश वॉशिंग का आ रहा है, तीसरा कुछ और ही फर्श की सफाई वाला आ रहा है, चौथा छत की पंखे की सफाई वाला आ रहा है। तो ये रेलिवेंट रिजल्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स हों और ज्यादा से ज्यादा वो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। तो दोनों काम जिस कीवर्ड के अंदर, जिस कीवर्ड को सर्च करने से हो जाए उसको हम कहते हैं मेन कीवर्ड। अब ये मेन कीवर्ड कहीं भी हो सकता है, इसको फाइंड करने का तरीका एक ही है और इसकी तारीफ में भी ये दोनों चीजें आती हैं। अब आपने इसको जाके फेसबुक पे सर्च कर लेना है, इसके अलावा आपने दराज पे सर्च कर लेना है, कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं आपको। अब एक और छोटी सी बात आपको यह बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे कोई और कीवर्ड सर्च हो रहा होता है, कोई और मेन कीवर्ड होता है, और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई दूसरा कीवर्ड मेन कीवर्ड के तौर पे सर्च हो रहा होता है। अब ये डिफरेंस क्यों आता है, ये डिफरेंस इसलिए आता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे 80% लोग अरेबिक बोलते हैं, अरेबिक समझते हैं और अरेबिक ही लिखते हैं। ठीक है, पढ़ना लिखना बोलना सब अरेबिक में है 80% लोगों का। वहां पे अगर आप अमेजोन पे जाके कोई कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो अमेजोन पे ज्यादा तादाद में वो लोग आते हैं जिनको अरबी इतनी ज्यादा नहीं आती, या जो फॉरेनर होते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो प्रेफर करते हैं अमेजोन को। या जो कुछ ज्यादा ही महंगी चीजों के शौकीन होते हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा मोस्टली लोग वहाँ पे नून एक प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हैं, और लोकल लोग जो हैं वो प्रेफरेंस देते हैं नून के प्लेटफॉर्म को। अब होता क्या है कि अमेजोन पे अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं इंग्लिश में तो उसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और वो मेन कीवर्ड भी होता है। वही कीवर्ड अगर आप नून के प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लेंगे तो वहाँ वो मेन कीवर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ अरेबिक में लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हो, तो जो भी उसका अरेबिक वर्ड बनता होगा उनकी जुबान में, तो वो उसको सर्च करते हैं। तो इस तरह से कुछ कंट्रीज के अंदर ये डिफरेंस आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये डिफरेंस नहीं आएगा।
इसी तरह यूएई के अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ भी इंग्लिश ही यूज़ होती है मोस्टली। और पाकिस्तान में भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, हर जगह इंग्लिश यूज़ होती है। लिहाजा वो कंट्री जहाँ पे दो तरह की लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होती हैं, लोग पसंद करते हैं कि अपनी जो भी कौमी ज़ुबान है उसी को यूज़ करें, तो वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। तो वहाँ आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। हम मार्केट लेवल से ले सकते हैं क्या? आप आपने प्रोडक्ट्स इन होलसेल, आप बिल्कुल मार्केट से ले सकते हैं, आप किसी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। फर्ज करें यही प्रोडक्ट है लिक्विड ब्रश वाली, आपने इसको सर्च किया, आपको कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, वेबसाइट्स भी नज़र आ रही हैं, इवन अगर हाई प्राइस पे भी नज़र आ रही हैं, आप इनको न्यू टैब के अंदर ओपन करें, वहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ईमेल का आता है, अबाउट के सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पर ईमेल का ऑप्शन आ रहा होता है। तो उनसे आप बात करें, उन्हें कहें कि मैं सैंपल के तौर पे 1 यूनिट मंगवा लेता हूँ, क्वालिटी वगैरह चेक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे बल्क में चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या डिस्काउंट देंगे, 500 पीस का, 1000 पीस का, लेने बेशक आपने 50 पीस है, लेकिन आप इसी तरह उनसे बात करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है, कितना कम ये कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट बता दें होलसेलर्स के। अब्दुल मतीन भाई, जुबानी तो याद नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। सर, हाउ टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सप्लायर, डू वी पे इन एडवांस, प्लीज गाइड। ये बिल्कुल नेक्स्ट फेज का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ तक ऑनलाइन जिस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ तक अगर किसी की कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं, ताकि हम फिर सेकंड फेज के अंदर आ जाएं। बिल्कुल आप मार्केट लेवल से ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। सर, दिस इज विद रेफरेंस ऑफ पार्क, के ऐसे में क्या करें, छोटे सिटी में तो ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है, जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं वहाँ नहीं मिलते, आप कंट्री लेवल पे सर्च करें। अगर केएसए के अंदर सर्च करना है तो सेम इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखें और आगे लिख दें सऊदी अरेबिया, तो वहाँ भी ऐसे ही आपको रिजल्ट शो हो रहे होंगे। यूएई में कर रहे हैं तो वहाँ भी लिखें, फ्रांस के अंदर कर रहे हैं वहाँ भी लिखें, यूएस में कर रहे हैं तो वहाँ भी लिखें। इवन जो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं ना, जैसे यूएस है, यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अच्छी खासी पॉपुलेशन है और काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स या होलसेलर्स वगैरह होते हैं, तो आप स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। सर, अगर हमारे प्रोडक्ट सेल, सर अगर हम, क्या लिखा हुआ है, हमें प्रोडक्ट सेल करनी और चूज़ करनी आती हैं, तो ज़रूरी है कि आप किसी ऐप पे जाके सेल करें। मतलब हम अपनी वेबसाइट बना के भी तो सेल कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हम तो कर ही ये रहे हैं कि अपनी ही वेबसाइट बना के उसी वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सेल ही नहीं कर रहे। और प्रेफरेंस भी इसी को है कि हम अपनी वेबसाइट बना के वहीं पे सेल करें। देन बास्केट चेक करें प्रोडक्ट, बिल्कुल करते हैं। सर, शॉपिफाई में अमेजोन की तरह इनवॉइस नहीं मांगते। शॉपिफाई बेसिकली एक होस्टिंग है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं दुनिया की, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर वन, आपको डोमेन चाहिए। डोमेन क्या होती है? जैसे suhaibmushtaq.com है, जैसे governmentpakistan.com है, या इस तरह कोई भी डॉट कॉम वाली जो चीज़ होती है ना, या डॉट पीके वाली, या डॉट ओ आई वाली, या इस तरह जितने भी होते हैं कॉम वाली चीज़ें, उनको कहते हैं डोमेन। वो एक नाम होता है आपका, और उस नाम के पीछे जो शख्सियत है वो होती है होस्टिंग। यानी होस्टिंग के ऊपर आप बताते हैं कि ये डोमेन किस चीज़ को जाहिर कर रही है। जैसे कि जूम पर हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, कनेक्ट हैं, हम सब लोग इस वक्त जूम पर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जूम जो है ना, ये एक डोमेन है, ये जो नाम है ये डोमेन है, ठीक है। और इसके पीछे कि आपने वीडियो का ऑप्शन यूज करना है, आपने बात किस तरह से करनी है, आपने वॉइस कैसे भेजना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, ये सारी चीजें जिस जगह पे हो रही है ना,
वो एक स्पेस होती है जहाँ पे ये सब चीज़ों को सेट किया जाता है और फिक्स किया जाता है। उस जगह को कहते हैं होस्टिंग। सही है। डोमेन होस्टिंग की समझ आ गई। तो शॉपिफाई जो है ना वो सिर्फ आपको होस्टिंग देता है कि यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट बना ले। इसके अलावा कुछ भी नहीं। शॉपिफाई का किसी रिटर्न से, किसी इनवॉइस से, किसी कस्टमर के उसको क्या कहते हैं, स्पैम वगैरह करने से या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा लेना देना आपका है। ठीक है। सर वो कॉमर्स, शॉपिफाई, वर्डप्रेस सेम सेम है। सबका सेम ही काम होता है। सिर्फ यही डिफरेंट है कि उनका जो थोड़ा स्टाइल है या काम करने का तरीकाकार डिफरेंट है। बाकी सब पे ये काम हो जाता है। इस पे अपनी वेबसाइट ऐड करने के लिए पे तो नहीं करना होगा। बिल्कुल पे करना होगा। शॉपिफाई के जो चार्जेस है ना अभी अ, वो चल रहे हैं $1 पर मंथ। 3 माह के लिए। 3 माह के बाद वो आपसे चार्ज करना शुरू कर देता है। अरे भाई क्या हो गया? आप गंदे बच्चे कौन है जो गंद मंद मचा रहे हैं? ना मचाओ। सर शॉपिफाई ज़्यादा सिक्योर है या पीएचपी साइट बनवाना? शॉपिफाई ज़्यादा सिक्योर है। ये जब शॉपिफाई की वेबसाइट बनाने वाला काम होगा ना तब इंशाल्लाह आपके सामने ये सारी चीज़ें रख देंगे। और ये सब शॉपिफाई के साथ है। सोर्सिंग के बाद हमने वही काम करना है शॉपिफाई वाला। तो बस थोड़ी देर के लिए जो है वो आप वो कर लें। चलें हम अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज ये है कि हमें प्रोडक्ट मिल गई, उसकी सोर्सिंग भी मिल गई ऑनलाइन, जिस तरह से भी हम चेक कर सकते थे। अब इसके बाद जो ऑनलाइन हमने सर्चिंग वगैरह की हुई है, जो भी हमें अच्छी प्राइस मिल गई हैं या डीलर्स वगैरह मिल चुके हैं, अब हमने उनसे बातचीत किस तरह से करनी है और उनसे नेगोशिएशन किस तरह से करनी है। अब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए जब भी आप किसी से बात करें ना, चाहे वो होलसेलर है, डीलर है, या कोई परचून वाला वेबसाइट वाला है, उससे आपने प्रोडक्ट लेना है, आपने खुद को एज अ एक्सपर्ट शो करना है। आपने कभी भी अपने आप को एक नए इंसान की तरह पेश नहीं करना। आपने ऐसे शो करना है कि मैं तो डेली पता नहीं कितने 100 यूनिट्स बाय करता हूँ, कितने डीलर से, सप्लायर से मेरे कॉन्टैक्ट हैं और मैं उनसे ये सारी चीज़ें लेता रहता हूँ। और मैं तो बड़ा फने खान हूँ और मेरे फिजिकल भी बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं, ऑनलाइन भी हैं, और मेरा ये डेली का काम है। इस तरह से आपने शो करना है। आपने अगर उसको ऐसे शो कर दिया जैसे कि आप नए हैं, भाई मैं तो पहली बार बाय करने लगा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, आप पे ट्रस्ट कैसे करूँ, आप खुद ही प्राइस कम कर दो, तो वो पाकिस्तानी बंदा होगा आगे बैठा हुआ, वो समझ जाएगा कि यही मेरा आज का शिकार है। आज मैंने जितने भी पैसे कमाने हैं वो सिर्फ इसी बंदे से कमाने। और वो फिर जो है वो आपको बताएगा कि पैसे किस तरह से उसको देने। मेरे एक इधर ऑफिस के अंदर ही एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे नंबर लिया कि किसी सोर्सिंग वाले का नंबर दे दें, तो मैंने उनको एक नंबर दे दिया, एक दो नंबर दे दिए उनके। तो उन्होंने उनसे बात की कि मुझे इस प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए। तो उन्होंने बता दिया कि ये प्रोडक्ट जो है वो 600 रुपये की है। खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दो और प्रोडक्ट की प्राइस पूछी होनी है, फिर दोबारा उनको कहा कि मैं जो है वो सर सैयद ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो काइंडली आप थोड़ा डिस्काउंट कर दें। तो उन्होंने जो है वो पहले जिस प्रोडक्ट की प्राइस 600 बताई थी उसकी 650 बता दी। तो बाद में मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ तो ये हो गया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई देखो, सिंपल सी बात है। जब आप किसी के पास जा रहे हो ना और आप उसको ये बताते हो कि मैं फलां बंदे के रेफरेंस के साथ आया हूँ, बुराई मेहरबानी मेरे साथ कुछ रहम करें, तो वो जो बंदा है ना वो समझ जाएगा कि इस बंदे का ना कोई तजर्बा है, ना इसको पता है चीज़ों का, तो मैं इसको आसानी के साथ फुद्दू बना सकता हूँ। और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपसे मैक्सिमम लेवल पे पैसे चार्ज करे। अब सेम इसी तरह एक दूसरा बंदा था। उसने क्या किया, उसने एज अ एक्सपर्ट उसके साथ डीलिंग की और कहा कि मुझे 1000 पीस चाहिए कम अज़ कम। अगर आपके पास कम है क्वांटिटी तो मुझे बताओ, मजीद इन्वेंट्री कब तक आ जाएगी, मैं 2-4 दिन वेट कर लेता हूँ ताकि एक साथ ले लूँ। और मैं डीलर हूँ, काम करता रहता हूँ। तो उसने उसको प्राइस दे दी 550 और कहा कि अगर तुम ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो मैं इससे भी डिस्काउंट कर दूँ। तो ये होता है अच्छा तरीका बात करने का। दुनिया में कोई भी इंसान रहमदिल नहीं है और कोई भी इंसान जालिम नहीं है। हम रहमदिल और जालिम खुद ही बनाएंगे।
अगर आपने हर काम का एक तरीका होता है ना, तो ऑनलाइन किसी के साथ नेगोशिएशन करने का या फिजिकली जाकर नेगोशिएशन करने का यही एक तरीका है कि आपने अपने आप को एज अ एक्सपर्ट शो करना है। अब एक्सपर्ट शो करते करते इतने हाई लेवल पर भी नहीं चले जाना कि आप जो है वो बहरिया टाउन के मालिक ही बन जाए। इस लेवल का, डिसेंट लेवल का आपने एक्सपर्ट शो करना है। आप उन्हें कहें कि भाई मेरे फिजिकल स्टोर्स हैं और मैं ट्रेंडी प्रोडक्ट्स का काम करता हूँ, लोकल डीलर से भी लेता हूँ, लाहौर से भी लेता हूँ, कराची से भी लेता हूँ, और मुझे क्वांटिटी में इन्वेंट्री चाहिए होती है। तो आप मुझे बताएं कि क्या इसके 50 कार्टन अवेलेबल हैं। नॉर्मली 50 कार्टन किसी बंदे के पास भी अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो आप थोड़े कम ही कहें, 20 कार्टन कह दें, तो वो कहेगा कि नहीं इसके तो इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, मैं आपको पता कर देता हूँ कि क्या सीन। इस तरह से आप एक बहुत ही डिसेंट वे में उन सबके साथ बात करें। अब एट द एंड क्या होगा, आप हैं गरीब इंसान, आपने तो लेने हैं 10 पीस लेने हैं, 50 पीस लेने हैं या 100 पीस लेने हैं। तो पहले जो आपने इतनी लंबी लंबी छोड़ी होंगी, तो बाद में उनको आपने समेटना किस तरह से, तो उसका दुनिया में एक ही तरीका है। वो ये है कि आपने उसको कहना है कि भाई अभी जो है हमारी टेस्टिंग चल रही है, अभी जस्ट हम सैंपल देखना चाहते हैं, उसके लिए बस थोड़े से यूनिट मंगवाएंगे, 1 कार्टन ले लेंगे या इतने पीस ले लेंगे, बाद में आपसे बड़ी भी इन्वेंट्री ले लेंगे। फिर वो आपको कहेगा कि नहीं नहीं, अगर आपने इतने थोड़े यूनिट्स लेने हैं उसकी तो प्राइस ये नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबल नहीं है, हम लॉस में है, ये है वो है। यहाँ पे आपका वो मुकाम शुरू होता है जहाँ पे आपने खूब मेहनत तरले करनी, इंतहाई लेवल के। जितने अच्छे आप मिन्नत समाजत कर लेंगे उतने ही आपको कम रेट्स मिल जाएंगे, और जितना आप मिन्नत समाजत से घबराएंगे और कम करेंगे तो उतने ही आपके रेट्स हाई हो जाएंगे। तो ये एक ही तरीका है, आपने डिसेंट तरीके से मिन्नत समाजत करते जाना है और प्राइस को कम करते जाना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है, ये नहीं कहना कि भाई 20 रुपए कम कर लो या 5 रुपए कम कर लो। आपने कोई भी डिजिट नहीं बताना। निगोशिएशन करते हुए आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई भी डिजिट नहीं बताना कि भाई इतने पैसे कम कर दो। आपने हमेशा ये कहना है कि मेरे मार्जिन अचीव नहीं हो रहे, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, इसमें तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो काइंडली आप ना इसको कम करें। थोड़ा एक बड़े डीलर के साथ आप डील कर रहे हैं और हम एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री आपसे लेने जा रहे हैं, शायद आपने अब तक किसी को इतना एमओक्यू ना दिया हो जितना हम आपसे ले लेंगे, तो प्राइस जो है ना वो ज़्यादा कम करें। हो सकता है आप उसे 20 कम करवा रहे हो और वो 50 कम करने का सोच रहा हो। और इस तरह से भी ये बात है कि आप जब एक बार उसको बताएंगे ना कि मुझे 550 रुपये में दे दो 600 रुपये वाली चीज़, तो वो फिर आपको उसी के मुताबिक प्राइस दे रहा होगा। वो आपको कहेगा कि नहीं 580 कर लो, 575 कर लो। और आप अगर 5-5 करके कम करोगे ना, तो इस तरह से एक डील खराब होने लगती है कि आप बार बार उसको कही जा रहे हो, बार बार एक छोटी छोटी चीज़ों पे कर रहे हो। तो उससे अच्छा है कि एक मैक्सिमम लेवल पे बगैर कोई डिजिट उसको बताए ही आप नेगोशिएशन करते रहो। और अब मुझे आप ये एक बात बताएं कि कोई भी होलसेलर है या डीलर है, जब हमने उससे कोई प्राइस ले ली, तो वो नॉर्मली उससे कितने परसेंट तक हमें डिस्काउंट कर सकता है या प्राइस कम कर सकता है। वो क्या परसेंटेज होती है जो नॉर्मली एक होलसेलर या डीलर उससे कम कर सकता है। 20% कह रहे हैं, 10%? और बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मली ये जो परसेंटेज है ना, ये 10 to 20% होता है, मैक्सिमम 20% हो जाएगा। और नॉर्मली 10% या इससे कम ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट 1000 की दूंगा, और आप आगे से उसको ये कहते हो कि भाई 500 की दे दो, मैंने 10 पीस लेने हैं, तो वो बंदा जो है ना वो डायरेक्टली आपको ब्लॉक ही कर देगा। क्योंकि होलसेल के बिजनेस के अंदर इस तरह से नेगोशिएशन नहीं होती जिस तरह हम परचून लेवल पे बाजार में या दुकान पे जाके कर रहे होते। वहाँ मार्जिन उनके बहुत कम होते हैं, और उन्हीं मार्जिन के अंदर आपने खेलना होता है, उसको भी कुछ पैसे बचाने हैं और आपको भी कुछ पैसे बचाने हैं। तो आप दोनों को एक मीडियम लेवल पर आना होगा। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके 10% के अंदर ही 10% ही कम करने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा की आप कोशिश ना करें। तो इसी में हमारा फायदा होगा। इसके अलावा एक और बात ये है कि जब आप ऑनलाइन सोर्सिंग कर रहे होंगे ना, ऑनलाइन किसी भी आप साइट पे चले गए या किसी भी जरिए से आपने ऑनलाइन किसी बंदे से प्रोडक्ट बाय करनी है, तो सबसे पहले तो आपने एक सैंपल उससे बाय करना है।
1 यूनिट या 2 यूनिट उससे मंगवा लें और उनकी क्वालिटी वगैरह चेक कर लें, फंक्शन वगैरह चेक कर लें। ये काम करने के बाद आपने ये करना है कि उस बंदे को ये कहना है कि मैं फिजिकली काम करता हूँ, मेरे फिजिकली स्टोर्स हैं और मैं आपका प्रोडक्ट फिजिकली ही बेचना चाहता हूँ। ये बात आपने उस बंदे को लाजमी कहनी है। अगर आपने उसको ये कहा कि मैं ऑनलाइन बेचता हूँ और मेरा ऑनलाइन स्टोर है, तो आजकल चूंकि ऑनलाइन बेचने वालों का काफ़ी रश हुआ हुआ है, तो वो बंदा जो है ना वो आपको सही प्राइस नहीं देगा, वो आपको हाई प्राइस दे। और जब वो आपको प्राइस हाई देगा तो वो फिर आपका एमओक्यू भी कोशिश करेगा कि थोड़ा ज़्यादा हो। अब लोगों को पता है कि जो ऑनलाइन बेच रहे होते हैं उनको रिस्क का भी मसला होता है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बाय कर लूँगा और वो ना बिकी या कोई मसला हो गया तो मैं फिर उनको क्या करूँगा, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कम से कम बाय करूँ। लिहाजा लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि मैंने ऑनलाइन सेल करना है ना, तो लोग उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू करते हैं और इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। हो सकता है वो आपसे बात भी ना करें या बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें। तो आपने कहना है मेरा फिजिकली स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है और मैं उस पे सेलिंग करता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की हैं, ये हैं ऑनलाइन कहीं से भी बाय करने के लिए। अगर आप किसी व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप में ऐड हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन सेलिंग करने वालों को ही अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, वहाँ आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऑनलाइन नहीं बेचता हूँ या फिजिकल बेचता हूँ। वहाँ आपने उनको वाज़ेह बताना है, बल्कि उनको खुद ही पता होता है कि यहाँ पे सब लोग ऑनलाइन ही सेल करने वाले हैं, तो वहाँ तो इस चीज़ की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। ये आपने तब कहना है जब इस तरह की, जैसे ये पीछे एक वेबसाइट खुली हुई आप देख रहे हैं, अ, होम होमाजिंग के नाम से है शायद कोई। तो इस तरह की वेबसाइट पे जाते हैं, आपको प्राइस भी काफ़ी कम मिल जाती है और आपको लोकल शायद कहीं से वो प्रोडक्ट ना मिल रही हो, तो आपने इनसे बाय करनी है, तब आप इनके साथ ये सारी बातें कर सकते हैं। जो बंदा ऑनलाइन ही सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके सामने इन बातों का कोई फायदा नहीं है कि मेरा फिजिकल स्टोर है और ऑनलाइन नहीं। बाकी जितनी बातें हमने की हैं वो सारी आप कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है। यहाँ तक आप बताएं कि जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप शेयर करना शुरू करें, तो फिर उनको देख लेते हैं। हम जो अपना नेक्स्ट सेशन है वो करेंगे फिजिकल सोर्सिंग, कि फिजिकली किस तरह से सोर्सिंग होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं। ये वाला जो हमारा सेशन था ये एक इनिशियल चेक था कि इनिशियली आप ऑनलाइन कैसे कंफर्म कर सकते हैं उसकी प्राइस, या आपने फर्दर उसकी ऑनलाइन सोर्सिंग करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर इनक्यूबेटर स्टूडेंट्स, ये क्या सवाल है भाई। और आप सोर्सेज बताएंगे। हाँ, सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कुछ आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि फेसबुक के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और जो कुछ मैं आपको बता सका वो मैं भी आपको बता दूंगा। ये किस तरह पता चलेगा कि जिससे प्रोडक्ट सोर्स करेंगे वो होलसेलर है या नहीं है। अच्छा, ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी कि आप जिस बंदे से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो होलसेलर है या कोई नॉर्मल थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है। इसकी रीज़न ये है, देखें जो होलसेलर होता है ना, उसने रोज़ाना 50 पीस, 100 पीस, 1000 पीस, 2000 पीस इस तरह से सेल करने होते हैं। अगर कोई होलसेलर व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले जिसमें आप सब लोगों को ऐड कर ले, तो क्या होगा, मैं उससे पूछूंगा सुबह कि होलसेलर भाई क्या आपके पास ये वाली प्रोडक्ट है। वो कहेगा जी है और 100 रुपए की है। मैं कहूँगा इसकी पैकेजिंग क्या है, इसका वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, क्या ये टूटती तो नहीं है, और इसमें कितनी तरह किस तरह की क्वालिटीज आती हैं। फिर मैं उसे कहूँगा यार प्राइस में थोड़ा कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कम अज कम मैं उससे 5 से 10 क्वेश्चन करूंगा जिसके उसको आंसर देने होंगे। अब ये तो हो गया एक प्रोडक्ट का। अगर मैंने उससे दिन में 2-3 प्रोडक्ट पूछ ली और इसी तरह से अगर 10-15 लोगों ने उस बंदे से दो दो तीन चार प्रोडक्ट्स का पूछ लिया, और हर प्रोडक्ट के मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए वो 10-15-20 मिनट लग जाएंगे, तो होल सेलर बेचारा सारा दिन बैठ के यही काम करेगा, फोन पे लगा हुआ होगा और बिजनेस उसका सारा ठप हो जाएगा। तो बोरिया बिसरा उसका गोल हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई होल सेलर इतना अक्लमंद है
कि वो अपना सारा दिन बर्बाद करे और व्हाट्सएप के ऊपर बैठकर लोगों को रिप्लाई दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होल सेलर नॉर्मली व्हाट्सएप में नहीं होते। तो व्हाट्सएप पे जो होते हैं ये उनके एम्प्लॉयज होते हैं। उन होल सेलर्स के पास जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह की साथ सर्विस देना भी शुरू कर देते हैं ऑनलाइन। या फिर उन होलसेलर्स के कुछ जानने वाले होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, जो कि इन सारे बखेड़ों के अंदर पड़ जाते हैं, और वो आपको ऑनलाइन ये सारी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जैसे कराची में सबसे अच्छी सोर्सिंग होती है, सबसे ज़्यादा सप्लाईज या जो प्रोडक्ट है बाहर से आता ही चाइना से वहाँ पे है, या दूसरे कंट्री से भी कराची के अंदर ही आता है क्योंकि पोर्ट वहाँ पे बनी हुई है। तो जो लोकल कुछ लोग होते हैं, शिकरा टाइप जो चीते जिनको कहते हैं, वो लोकल मार्केट में चले जाते हैं और मुख्तलिफ होलसेलर से और डीलर से कुछ प्रोडक्ट बाय कर करके उनका रिलेशन बनता है, या वैसे वो जाके उनसे थोड़ा बहुत अपना रिलेशन बनाते हैं और उन्हीं की प्रोडक्ट्स की इमेजेस वगैरह खींच के और प्राइस भी आपको ग्रुप के अंदर सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो ये सब ऐसे ही लोग होंगे। आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि अगर मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ वो कोई बड़ा होलसेलर है या नहीं, वो ऑब्वियसली सेकंड पर्सन ही होगा। लेकिन आप उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं जितनी उसमें लिमिट होती है। आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द MPL video series, not about the Shopify when session about the MPL will be started like hunting and all the things। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन तो आप वहीं पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ लें। अगर 5 में से 15 प्रोडक्ट सेल नहीं होते तो वो होलसेलर एक्सचेंज करेगा या फिजिकली सेल करनी पड़ेगी। ये इस तरह से होता है, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में न्यू आई है और उसकी सेल्स भी अच्छी हो रही है, तो जो होलसेलर है ना, वो आपको कहता है कि अगर आपके पीसीस बच गए तो आप उनको वापस भी कर सकते हो। उसकी रीज़न ये होती है कि उसका वो प्रोडक्ट डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा बिक रहा होता है, वो ज़्यादा लोग बल्क में उसकी वो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। लेकिन एक स्टेज आती है हर प्रोडक्ट के अंदर जब उसकी सेल्स कम होना शुरू हो जाती है। जब उसकी सेल्स कम होना शुरू हो जाए ना, फिर कोई भी होलसेलर आपसे वो प्रोडक्ट वापस नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे खुद कहेंगे। अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं और रेगुलरली उनसे वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं ना, वो फिर भी आपको कहेंगे कि भाई अब ये प्रोडक्ट वापस नहीं होगा, तो आप उतने ही यूनिट्स लें जितने के आपने यूज हो जाएंगे, उससे ज़्यादा बाय ना करें। ये रीज़न है, जो वापस करते हैं उनका भी ये सिनेरियो होता है, और कुछ होते हैं वो कहते हैं वापस नहीं करना। Sir, how to check the authenticity of the supplier? Do we pay in advance? अच्छा, जो ऑथेंटिसिटी है ना सप्लायर्स की, कुछ तो ऐसे हैं सप्लायर जिनकी कुछ थोड़ी बहुत गारंटी दी जा सकती है, या हमने जिनके साथ काम किया हुआ है उनसे आप बाय कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ड्रॉप शिपिंग की साइट्स वगैरह भी हैं, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। HSC है, SC है, और लोकल बाबा टाइप हैं। या इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उनके साथ तो मसला नहीं होता, बाय कर लें आप। और जिससे भी आप प्रोडक्ट बाय करेंगे उन सबको एडवांस ही पेमेंट करनी होगी। पेमेंट एडवांस ही होती है इस पूरे बिजनेस के अंदर ना। तो पेमेंट एडवांस करनी होगी, लेकिन खैर जो मैं आपको दूंगा वो तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और उनसे प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो। और अगर आपने किसी बहुत ही न्यू पर्सन से बाय करना है कोई कोई भी प्रोडक्ट, तो फिर ये कि आप थोड़े थोड़े यूनिट्स उनसे बाय कर लें, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उनसे बाय ना करें। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि अगर आप उनसे कहें ना कि वो लोकल मार्केट में चले जाएं, कराची के अंदर सदर के अंदर चले जाएं, जो भी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे वहाँ चले जाएं और प्रोडक्ट का पता कर लें, कोई नई भी प्रोडक्ट अवेलेबल, तो वो आपको चेक करके बता देंगे कि ये अवेलेबल है और क्या है इसकी प्राइस वगैरह है। ठीक है गाइस, if the product is damaged or not attend any session, it seems like master camp will। अरे ये क्या हो गया? If the product is damaged or not working properly, do they offer claims? अगर तो यूनिट्स कम निकले हैं और उनकी क्वांटिटी कम है, या आपके पास पहुंचे ही डैमेज है, यानी रास्ते में भी उनको कुछ नहीं हुआ खास, लेकिन वो पहले से ही डैमेज थे या उनमें कोई फॉल्ट था, फिर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। Sir, kindly tell about it, as I was selected in a master camp, but
we only attend one session, but after that session I remember we did not attend any session. It seems like master camp release। ये आप किस मास्टर कैम्प की बात कर रहे हैं? शॉपिफाई जो एक्सपर्ट्स के ग्रुप बने हुए हैं जिनका एक सेशन हो चुका है, उनको पूरी गाइडलाइन हमने दे दी है। उस सेशन के अंदर पूरे हिडन वेज बता दिए हैं केएसए में किस तरह से प्रॉफिट इंक्रीज करना है, किस तरह से अपने एक्सपेंस सेव करने हैं, हर चीज़ बता दी है। और उनका काम अब सिर्फ ये है कि उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो उसका एनालिसिस और सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी है और हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। हम उसको लोकली मार्केट से लाएं, जहाँ से भी लाएं उनको ला के देंगे और अपनी सेल्स स्टार्ट कर देंगे। तो सिर्फ फैसलाबाद वाले क्या करें? जो लोग कराची में या लाहौर में रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि वहाँ पे होलसेल मार्केट्स हैं और बड़े सप्लायर्स या डीलर्स भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ वो विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके फिजिकली भी चेक कर सकते हैं सारी प्रोडक्ट्स को, मार्केट्स को। इसके अलावा जितने भी लोग छोटे सिटीज़ में रह रहे होते हैं उनके लिए ये मुश्किल है, या तो उन सिटीज़ की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा जहाँ पे डीलर्स हैं, लाहौर जाना पड़ेगा या फिर कराची जाना पड़ेगा, या फिर उनको ऑनलाइन अवेलेबल पर्सन के ऊपर सहारा लेना पड़ेगा कि वो उन्हीं के भरोसे के ऊपर अपना सारा बिजनेस कर रहे होंगे। तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बाकी किसी भी लाहौर और कराची के अलावा बाकी किसी भी सिटी में उस तरह के सप्लायर्स और डीलर्स मौजूद नहीं है। पिशावर में है थोड़े बहुत और थोड़े बहुत कोयटा में है, क्योंकि वहाँ भी बाहर से सामान आता है, अफगानिस्तान से आता है। सर, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ नेक्स्ट क्लास? कुड यू प्लीज मेंशन द टॉपिक वाइज नेक्स्ट सेशन? इससे नेक्स्ट सेशन जो है वो सोर्सिंग का होगा और उसके अंदर हम फिजिकल सोर्सिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर ज़रूरत हुई तो तीसरा सेशन भी कर लेंगे सोर्सिंग का, नहीं तो हम वेबसाइट क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे। और उसके बाद कुछ सेशंस हमारे कंटिन्यूली होंगे वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के सेशंस के बाद हम चले जाएंगे टिकटॉक पर। $150 तो इनक्यूबेटर की फ़ी नहीं है, कम है। आई डोंट नो कितनी है, वैसे फीमेल मेल की दोनों की अलग अलग है। सॉरी फॉर आउट ऑफ टॉपिक सर, केएसए में ट्रांसफर वाइज चलता है या नहीं? क्योंकि हम सैलरी वाला अकाउंट तो यूज़ नहीं कर सकते, फंस जाएंगे। ट्रांसफर वाइज जो है वो आप किस मकसद के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं? केएसए के अंदर आप केएसए की कंपनी का ही बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकते, तो आपको वही यूज़ करना होगा। ये आप उस ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वसीम, आपका तो ग्रुप बना हुआ है, तो आप वहाँ क्यों नहीं पूछते ये सारे क्वेश्चंस? ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले मैंने कहा था फ्री है भाई, अब भी फ्री है, सारा कुछ फ्री है। अभी पाकिस्तान का कोर्स चल रहा है, इंशाल्लाह जैसे ही ये खत्म होगा हम सऊदी अरेबिया का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।